पूरा फ्रेम है। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था आपके बुक से प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ भारत इज माई होम, जो कि सेकेंड चैप्टर है आपके प्रोज सेक्शन का। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए थोड़ी सी एक हमारी कमेंट्री चलती है, देन उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम पेश करते हैं आपके समक्ष। तो भारत इज माई होम, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सॉरी, आप इसको लिखा हुआ नहीं कर सकते हैं, ये स्पीच है यह एक, और स्पीच को डिलीवर किया जाता है। तो ये स्पीच इन्होंने डिलीवर किया था जब ये थर्ड प्रेसिडेंट का शपथ लिया था, जब इन्होंने राष्ट्रपति का, उस दौरान इन्होंने एक स्पीच दिया था जो कि भारत इज माई होम के नाम से जाना गया, और वो आपका एक चैप्टर है। और ये पूरा स्पीच नहीं है, उसका उद्धरण है, एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा है। तो चलिए हम बात करते हैं। भारत इज माई होम, इन्होंने कहा था भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेंबर। भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि जो विश्वास, जो प्यार, पहले पैराग्राफ में इन्होंने कहा है आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब इन्होंने कहा है, काफ़ी भाव विभोर थे, काफ़ी भावुक थे। इन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने मेरे प्रति अपना अटूट स्नेह और प्यार, प्रेम को दिखाया है, और प्रेम को दिखाते हुए इलेक्ट किया है मुझे, और इस हाईएस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑफिस में, वर्ल्ड के सबसे बड़े जगह पे हमको भेजा है, अपने परिवार के मुखिया के रूप में हमें चुना है। उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और मैं हमेशा हमेशा आप सबका ऋणी रहूँगा। उसके बाद इन्होंने आगे चर्चा करते हुए, ये तो सिलसिला चलते रहता है कि आने वाला जाने वाला की शिकायत करता है, तारीफ करता है, और जाने वाला आने वाला की तारीफ करता है। उसी दौरान इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन की भी चर्चा करी है, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिसमें इन्होंने कहा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो है अपनी पूरी जीवन खपा दी शिक्षा और सच्चाई की खोज में। उन्होंने प्रेसिडेंसी के लिए जो मेंटल इक्विपमेंट लेकर आया, जो मानसिक उपकरण लेकर आया, शायद ही कोई दूसरा उस तरह कर पाए। काफ़ी तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय दर्शन के बारे में जो व्याख्या उन्होंने की, आध्यात्मिक वैल्यू की जो बात उन्होंने, स्पिरिचुअल वैल्यू की जो बात उन्होंने करी, शायद उस तरह कोई करे। उसके बाद उन्होंने बताया डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया कि हर एक मानव को जो है मानवता का क्या दायित्व होना चाहिए। हर एक मानव को, हर एक आदमी को जो है शांति से, सच्चाई के साथ, पूरे निष्ठा से, पूरी इज्जत के साथ, न्यायपूर्वक जीने का अधिकार है। इस बात से उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। हालांकि काफ़ी वर्णन करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन का, और ये इनकी महानता है। उसके बाद इन्होंने जो है महात्मा गांधी के बारे में भी बात का, महात्मा गांधी का जो एक स्टेटमेंट था कि पावर शुड बी यूज ओनली फॉर द मोरल पर्पस। पावर का इस्तेमाल नैतिकता को बढ़ावा देने में करना चाहिए, न कि पावर का मिसयूज करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें करी। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर के बारे में जानते हैं, आपको पता है ही, ऑथर के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो है रिपीटेड एमसीक्यू जो हुआ है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है जो पूछे जाने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रहे, इनका जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फेब 1897 को होता है हैदराबाद में। यदि पूछा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, और क्वेश्चन इससे आते भी हैं परीक्षा में,
कि व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए 8 फरवरी 1897 को पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। उसके बाद इन्हें अवार्ड्स जो मिला, इन्हें सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1963 में। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्हें जो पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था इन्हें। पेरेंट्स, हालांकि इसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं। ये जो पेरेंट्स, इनके पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान था, माता का नाम नाजिन बेगम था। और वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट, थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, इसी क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ये 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, कब बने, 1967। और कब से कब तक रहे, 1967 से 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे, यानी केवल 2 साल तक ये राष्ट्रपति का काम इन्होंने किया था। उसके पहले याद रहना चाहिए आपको बच्चे कि गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में भी, बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कब से कब तक, यानी 1952 से 57 तक, 1952 से 57 तक इन्होंने गवर्नर, बिहार के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बच्चे तो इससे वाकिफ भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया था 57 से 67 तक, 1957 से 67 तक, ये आपके बुक में मेंशन है। उसके बाद इनके द्वारा फेमस बुक जो है, हालांकि इसकी भी चर्चा नहीं है, सनशाइन फॉर अम्मा, द पूरी डैट रन अवे, ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, इनके द्वारा ये फेमस बुक, कुछ किताबें लिखी गई है। फिर से रिपीट कर देते हैं, इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में होता है। डाइड इनकी 3 मई 1969 को हो जाती है। उसके बाद इन्हें अवार्ड्स मिलता है, सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से, भारत रत्न 1963 में मिलता है। उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। पेरेंट्स, फिदा हुसैन खान, इसका जिक्र ही नहीं है। वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1967 से 69 तक रहा इनका कार्यकाल। ऐसा भी हो सकता है कि इनका टेन्योर कब तक रहा, तो 1967 से 69 तक। उसके बाद ऑल्सो सर्व एज ए गवर्नर ऑफ बिहार, इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया था। इसके पहले, राष्ट्रपति होने से पहले बिहार के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में काम किया था 52 से 57 तक। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। वाइस प्रेसिडेंट कब बने थे, 1957 से 67, समझ रहे हैं, 1957 से 67 के बीच। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिसिंग 57 से 63 हो सकता है शायद, बुक चेक कर लेंगे अपना। उसके बाद इनका फेमस कुछ किताबें लिखा गया है जो इस प्रकार है। अच्छा, एक बात आपको बता दे बच्चे, इनके द्वारा यदि पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इन्हीं का नाम आता है। हालांकि इनके बाद बहुत सारे लोग हुए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कुछ अब्दुल गफ्फार का, इस तरह का भी कुछ नाम है। तो ये रहा आपके ऑथर के बारे में। और ये इनके लिए आप राइटर ना करके स्पीकर कहते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब MCQ की ओर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राधा कृष्णन की काफी तारीफ की है, हमने बताया ही है, हमने जिक्र किया ही है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया अपना विश्वास, कभी नहीं खोया विश्वास क्या चीज में, तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मैन की एसेंशियल ह्यूमैनिटी, मतलब हर एक मनुष्य को शांति से, चैन से, न्याय के साथ जीने का अधिकार है। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के कड़ी में बच्चे सेकंड क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे, आपको पता है हैदराबाद पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, कहाँ के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था, तो बिहार के गवर्नर के रूप में काम किया था।
वन शॉट में हमारा कोशिश है कि वन शॉट में एक चैप्टर हमने पूरा लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी ऑफलाइन संस्था को विजिट कर सकते हैं, या फैब से जो है इसी 2025 के फैब से जो है हम सेपरेट क्लास चालू करने जा रहे हैं, जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये क्रैश कोर्स समझ सकते हैं आप। चलिए, डॉक्टर कहाँ के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था? तो बिहार के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है, राष्ट्रपति होने के पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पास्ट इज, अच्छा इन्होंने जिक्र इसका भी किया था, और पास्ट इज नॉट डेड, इट्स अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा पास्ट जो है मरा हुआ नहीं है, हमारा पास्ट आज भी जीवित है और गतिशील है। इसकी भी चर्चा इन्होंने अपने स्पीच में किया था, और स्पीच में इन्होंने बताया था कि भारतीय संस्कृति जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे द्वारा, न जाति का भेदभाव, न रंग का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन्होंने अपने स्पीच में मेंशन किया था। उसके बाद जो है पास्ट इज, तो क्या हो जाएगा? इट्स अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा पास्ट मरा हुआ नहीं है, यह जीवित है और डायनेमिक है, मतलब गतिशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, भारतीय संस्कृति बेस्ट एग्जांपल है क्या चीज का? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, मतलब विविधताओं में एकता का भारतीय कल्चर जो है एक बेस्ट एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। वेरी नाइस। आगे बढ़े, बोलिए। ओए पंकज, आगे बढ़े। चलिए पंकज, कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर, याद रहे यहाँ पे एरुडेशन जो है इसका मतलब होता है पांडित्य। इसका मतलब ये होता है जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, जो बहुत नॉलेज एकत्रित किए होते हैं, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था शिक्षा और सच्चाई के, और उन्होंने बताया था कि शिक्षा जो है, शिक्षा के बगैर किसी भी देश का विकास कल्पना मात्र में है, कल्पना में ही है। शिक्षा के बगैर किसी देश का विकास संभव ही नहीं है। इसका जिक्र इन्होंने भी किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। उसके बाद देखिए, द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज हो जाएगा, मतलब इसका मतलब पांडित्य होता है, और एरुडेशन स्टैंड फॉर, एरुडेशन का मतलब में क्या हो सकता है? ग्रेट नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? इस स्पीच को कब दिया था उन्होंने? 15 अगस्त को दिया था, स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, या when he took oath as the president, जब उन्होंने प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, शपथ लिया था, उस दौरान इन्होंने इस स्पीच को दिया था। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे? अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, ये पैदा हुए थे 1897 में। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, कब मर गए थे? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1959 में नहीं मरे थे, 1969 में मरे थे क्या? यस, 1969 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, देखिए रिपीटेड हो रहा है, ऐसा होता है कि पिछले साल का क्वेश्चन इस साल भी आ जाए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे? नहीं। कर्नाटका में पैदा हुए थे? चेन्नई में पैदा हुए थे? नहीं, हैदराबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज अ, मतलब प्रेसिडेंट होने के पहले उन्होंने सेवा किया था, किस रूप में सेवा किया था? द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ बिहार इसका आंसर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं काम किया था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं काम किया था, वेस्ट बंगाल के लिए भी नहीं काम किया था, गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में काम किया था। जानते हैं ना, अभी बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में एक्सप्लेन किया था, भारतीय दर्शन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। हालांकि जब इनकी तारीफ करते हैं कौन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो उसमें मेंशन है। आप जब बुक पूरा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस
विद, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं क्या चीज के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरी समर्पण के साथ ये प्रवेश करते हैं कहाँ, ऑफिस में। और इन्होंने जिक्र भी किया है कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वफादारी के साथ भारत की संविधान का कसम खाते हैं, बहुत सारी चीज इन्होंने जिक्र किया उसमें, तो ये पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, लंबे समय से जुड़े हुए थे क्या चीज से, बिजनेस कर रहे थे क्या, नहीं। आर्ट, कला, कोई कला सीख रहे थे क्या, नहीं। एजुकेशन से जुड़े हुए थे, एजुकेशन से ये काफी क्या थे, जुड़े हुए थे लंबे समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, द पीपल हैड चूजन हिम the people had chosen him the head of the family for growth, मतलब लोगों ने उन्हें चुना था अपने फैमिली के हेड यानी मुखिया के रूप में, कितने दिनों के लिए, 2 सालों के लिए, फॉर एवर के लिए, अ सर्टेन टाइम के लिए। इन्होंने खुद मेंशन किया है स्पीच में कि लोगों ने जो मुझे चुना है सर्टेन समय टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, मैं उसमें बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, बहुत शानदार, मतलब अपने देश का विकास करने में हर कदम को जो उठाने वाला रहेगा उसको उठाऊंगा, जो संवैधानिक रहेगा उसको मैं उठाऊंगा। इन्होंने सर्टेन टाइम के लिए हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति होने के नाते डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब राष्ट्रपति होने के नाते डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वकालत की थी देश के विकास के लिए। द सर्टेन रिलीजन, किसी खास रिलीजन के लिए, द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए इन्होंने वकालत की थी प्रेसिडेंट होने के नाते। और आपको पता होना चाहिए कि एक प्रेसिडेंट जो होता है अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा पद होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इन्होंने प्रेसिडेंट होने के नाते पूरी वकालत की थी, पूरे राष्ट्र का विकास कैसे हो इस पे इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया था। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर द मोरल पर्पस, वेरी नाइस। इसका जिक्र इन्होंने किया था, इसका जिक्र इन्होंने किया था महात्मा गांधी के द्वारा, हालांकि ये महात्मा गांधी का बात है, लेकिन स्पीच में इन्होंने इस लाइन का यूज किया, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर द मोरल पर्पस, यानी शक्ति का इस्तेमाल केवल करना चाहिए क्या चीज के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं पावर है तो ज्यादा पैसा, लेकिन आज के नेता लोग यही काम कर रहा है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप जब नेता बनेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि आपको याद आएगा कि आप डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर भारत इज माय होम आपने पढ़ा है, स्पीच सुना है। चलिए सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मेकिंग मनी नहीं होगा, मोरल पर्पस, मतलब नैतिकता का बढ़ावा देने के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए इसका यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, देखिए यहाँ पे डिलीवर्ड दे दिया है, रिटन नहीं होगा, स्पीच लिखा नहीं जाता है। डिलीवर हिज स्पीच इन, कब दिए थे स्पीच दिए थे 1965 में, नहीं 1966 में, नहीं 1967, यस 1967 में इन्होंने स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, क्या चीज का ओथ लिया था, प्रेसिडेंट का। गवर्नर भी बने थे, लेकिन इस स्पीच में क्या चीज की चर्चा है, इस स्पीच में चर्चा है, हालांकि यह स्पीच वहीं से है जहां पे इन्होंने प्रेसिडेंट का क्या लिया था, ओथ लिया था राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पे, भारत इज माय होम, इट्स रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, रिटन बाय भी पूछ सकता है, डिलीवर बाय भी पूछ सकता है, आप याद रखेंगे ये किनके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पे, डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल कौन थे इनके आदर्श कौन थे, इनके आदर्श थे डॉक्टर राधा कृष्णन। हालांकि उन्हीं का तारीफ इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, चर्चा थोड़ा सा जो है महात्मा गांधी का भी इन्होंने किया, लेकिन रोल मॉडल इनके कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द बताइए पीपल, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन्होंने पूरी वफादारी के साथ क्या चीज का कसम लिया था, मतलब पूरी वफादारी के साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कसम खाया था, ठीक है, कि पूरे काम को जो है संविधान में जितनी भी बात है हमारे द्वारा
उसका पालन किया जाएगा, निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनके द्वारा है, डॉट डॉट said that भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसके द्वारा कहा गया बताइए तब से? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट क्या थे? पॉलिटिशियन थे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा इसमें? नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्रवाद थे। हालांकि पॉलिटिशियन भी मैच करता है इन पे, थिंकर भी, लेकिन ये राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी थे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा नेशनलिस्ट। हालांकि ये सब मैच करता है, नो डाउट। और पॉलिटिशियन इसलिए मैच करता है कि राष्ट्रपति हैं, थिंकर बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे सोचने वाले हैं। नेशनलिस्ट ये इसलिए मैच करता है, लीडर, ये चारों मैच करता है इन पे। ठीक है, लेकिन ज्यादा ये नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को 1967 में दिया था, 1967 में दिया था, प्रेसिडेंट का शपथ ले लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र का मतलब राष्ट्र को बनाने के लिए, एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार क्या होना चाहिए? मुख्य हथियार होना चाहिए शिक्षा। एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, लेकिन मुख्य हथियार पूछा गया है तो शिक्षा। हालांकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुख्य हथियार के रूप में पूछा गया है तो एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या किसी ने कहा है कि बहुत अच्छे फिलोसफर के द्वारा कहा हुआ बात है, किसी का याद नहीं है हमें, कि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो, उस देश का एजुकेशन में करप्शन ला दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, तो इसलिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। हालांकि इसका मतलब ये हुआ डॉट डॉट किसने लाया था? पंडित, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का जो है भंडार किसने लेकर आया था प्रेसिडेंसी के लिए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेंशन करते हैं, लेकिन यह बात है ये लाया किसने है? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। जब ये स्पीच देते हैं तो इन्होंने इस बात का जिक्र किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी समक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेड टू द पीपल ऑफ डॉट डॉट, यानी किसका वो आभार व्यक्त करते हैं? कहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं? पाकिस्तान के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं? नहीं, इंडिया के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। बात समझे क्या? क्योंकि भारत के प्रेसिडेंट है ना, तो भारत के लिए यह अपना आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे? तो याद होना चाहिए आपको 1967 में बने थे। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट ह्यूमिलिटी। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश करते हैं पूरी समर्पण, पूरी निष्ठा और पूरी विनम्रता के साथ, पूरी प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ जो है प्रवेश करते हैं। कहाँ? ऑफिस में। राष्ट्रपति का एक कार्यालय होता है, जब वोट ले लिया जाता है तो उसमें एक उनका जो है ऑफिस होता है, उसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, कौन लेसन को इन्होंने लिखा है? इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नहीं, इसको महात्मा गांधी ने आया हुआ ड्रीम, इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। भारत इज माई होम, यस, दी आर्टिस्ट, इसको लिखा सिंगा नोया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये जो आप देख रहे हैं ये आंसर है, जितने क्वेश्चन हमने कराए ये सभी क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन सारे पीडीएफ को यदि आप अपने मोबाइल फोन में लेना चाहते हैं तो बस इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उस पर एक क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट
यहाँ पे पहुंच जाएंगे पूरे, ये जो भी कंटेंट हमारे द्वारा यहाँ पे दिख रहा है इन सब के पास। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।